फिर बुल्ली बोला, ओए सोहन छिनार की औलाद, चल सीढ़ी लगा, हम छत से चलते हैं। बहन का भोसड़ा, ये भोसड़ी का मुच्छड़ सारे काम मेरे से ही करवाता है, इसकी माँ की छूत साला। फिर सोहन वो लंड जैसी सीढ़ी को लगा देता है और कहता है, ओए तुम दोनों लौडू के लबड़े लाओ ऊपर, अगर आए नहीं तो वहीं से हक दूंगा तुम दोनों के ऊपर। ये कहकर सोहन सीढ़ी से ऊपर जाने लगा, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ऊपर से कोई अंदर जाने का रास्ता है या नहीं। फिर ये दोनों भुसड़ैल की जने भी ऊपर जाने लगते हैं। अब ये तीनों रंडी धीरे धीरे ऊपर पहुंच जाते हैं। आखिरकार ये तीनों माधरचोद छत पर पहुंच जाते हैं। छत पर पहुंचने के बाद फिर जैसे ही ये तीनों ऊपर से जंगल का चारों ओर नजारा देखते हैं, इन तीनों के टट्टे सूख जाते हैं, इन तीनों की फट के फ्लावर हो जाती है। उसके बाद ये अंदर जाने का रास्ता देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। इन तीनों चुड़ैल को अब अंदर जाने का रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन तभी छत का एक हिस्सा टूटता है और सोहन की माँ बहन एक हो जाती है। गिरते से ही सोहन की गांड फूट जाती है और सारी टट्टी फर्श पर बिखर जाती है। ये आवाज ग्रेनी सुन लेती है और उसे झांट के बल खींच ले जाती है। फिर गुल्ली कहता, माँ के लैंडे उसका हाथ नहीं पकड़ सकता था तू। फिर बुल्ली कहता है, और तू क्या मियाँ खलीफा की याद में था भोसड़ी के? अब मैं नीचे उस पप्पू को ढूंढने जा रहा हूँ, तू इधर ही रह। और फिर बुल्ली उसी टूटी हुई छत से आराम से लटक कर नीचे जाने की कोशिश करता है। ये काम उसे सावधानी से करना होगा, यहाँ से गिरकर बुल्ली का भोसड़ा भी छूट सकता है। फिर बुल्ली गुल्ली से कहता है, मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम्हारी गाड़ फटे तो आ जाना नीचे। उसके बाद गुल्ली कहता है, मेरी तो कड़ी निकल जाएगी, यहाँ अकेले जल्दी आना हिजड़े की औलाद चूत मरे के बच्चे। मादरचोद यहीं से लौड़ा फेंक कर मारूंगा, ज्यादा जुबान चलने लगी तेरी माँ की चूत, तेरे से बड़ा हूँ उम्र में। ये कहकर बुल्ली नीचे जाने लगता है।